नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जो दुनिया भर में क्रोमियम केमिकल्स और बेरियम कंपाउंड्स का कारोबार करने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इस कंपनी ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। 30 जून 2021 में इस शेयर की कीमत जहां 551 रुपए की थी, वही 30 जून 2022 को यह शेयर 1509 रुपए पर बंद हुआ है। इस तरह से एक ही साल में इस शेयर ने 174% का रिटर्न दिया है। अगर पिछले 6 महीने की बात कर ले दोस्तों, तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को 77% से बढ़ा दिया है, 77% का रिटर्न दिया है अपने स्टेक होल्डर्स को। 6 महीने पहले इस शेयर की कीमत 854 रुपए थी। तो ये शेयर है दोस्तों विष्णु केमिकल्स लिमिटेड कंपनी का शेयर। आइए जानते हैं इस शेयर के बारे में। पिछले 3 महीनों में इस शेयर की कीमतें सिर्फ 5% नीचे आई है, जहां बाकी सारे मार्केट में लगभग काफी हलचल देखी जा रही है और वहां काफी उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। तो इस शेयर की कीमतें सिर्फ 5% से ही करेक्ट हुई है। यही नहीं, इस शेयर की कीमतें अब अपने 52 वीक की टॉप लेवल से सिर्फ 19% तक नीचे आई है, जो कि बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं माना जाएगा फिलहाल जो मार्केट में सेंटीमेंट चल रहा है उसके हिसाब से। लेकिन पिछले एक हफ्ते में इस शेयर की कीमतों में अप ट्रेंड दिख रहा है दोस्तों, और ये 1407 रुपए से 1509 रुपए तक पहुंच चुकी है। लगभग 7% का उछाल दिखा रहा है इस कंपनी का शेयर पिछले एक ही हफ्तों में। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि इतने अच्छे रिजल्ट्स के बाद क्या अब भी इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया जा सकता है या शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। आज हम देखेंगे कंपनी का बिजनेस क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उसके प्रोडक्ट्स की रेंज क्या है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे है, उसके साथ साथ उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स अगर कुछ है तो वो भी जान लेंगे। उसके फ्यूचर प्लान्स, कैपेक्स की बात करेंगे और साथ ही देखेंगे कि कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस कहां पर सेट हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में। 1979 में 1989 में निर्मित विष्णु केमिकल्स लिमिटेड दुनिया भर में क्रोमियम केमिकल्स और बेरियम कंपाउंड्स के मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट का कारोबार करने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। हैदराबाद में स्थित ये कंपनी वैश्विक या ग्लोबल लेवल पर 57 कंट्री 57 देशों में 12 से अधिक इंडस्ट्रीज को अपनी सेवाएं प्रदान करती है। अगर देखें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात कर ले दोस्तों, कंपनी का बिजनेस अगर टोटल देख ले तो कंपनी की आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, श्रीकालहस्ती और छत्तीसगढ़ में 1,10,000 एमटीपीए की कुल स्थापित क्षमता के साथ 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जिसमें से 70,000 एमटीपीए की जो स्थापित क्षमता है वो क्रोमियम कंपाउंड द्वारा उपयोग की जाती है और शेष 40,000 एमटीपीए का उपयोग जो है वो बेरियम कंपाउंड्स द्वारा किया जाता है। अगर इसके इंडस्ट्रीज की बात कर ले, यूजफुल इंडस्ट्रीज की, तो कंपनी के प्रोडक्ट्स मुख्य रूप से फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोटिव, वुड, लेदर, पेपर, सिरेमिक, कंस्ट्रक्शन, मेटल्स, प्लास्टिक, रिफैक्ट्री, उसके साथ साथ ग्लास, पिगमेंट एंड डाइज बनाने वाली इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं कंपनी के मुख्य हाइलाइट्स दोस्तों। अगर यहाँ पर देखें तो कंपनी के 2 प्रकार के प्रोडक्ट्स है, जैसे क्रोमियम केमिस्ट्री और बेरियम केमिस्ट्री। 85% जो रेवेन्यू है वो अकेली क्रोमियम केमिस्ट्री से जनरेट होता है, बेरियम केमिस्ट्री से 15% का रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके साथ साथ अगर देखें तो लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद डोमेस्टिक एंड ओवरसीज मार्केट कस्टमर्स, इसके जो कस्टमर्स है उनके साथ कंपनी की काफी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। अगर डोमेस्टिक टू एक्सपोर्ट का रेशियो देखें तो क्रोमियम केमिस्ट्री का 52 to 48 है और बेरियम केमिस्ट्री का 35 to 65 है। और सिर्फ क्रोमियम केमिस्ट्री का इसके 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जबकि बेरियम केमिस्ट्री में 1 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अब नजर डाल लेते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स और उनके यूजेस पर दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंपनी 2 कंपाउंड्स में काम करती है। इसमें से ये स्क्रीन आपको दिखा रही है क्रोमियम कंपाउंड्स के बारे में। कंपनी क्रोमियम कंपाउंड्स के लिए भारत और दक्षिण एशिया में लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। कंपनी के प्रोडक्ट्स सच में क्रोम और सोडा ऐश संयुक्त रूप से 60% से अधिक बनाने वाले प्रमुख कच्चे माल है, जबकि अन्य जो है वो प्रोडक्ट्स डेरिवेटिव है।
अगर देखें तो अगर इसके प्रोडक्ट्स पर नजर डालें तो सोडियम डाइक्रोमेट ये एक मजबूत ऑक्सीडीकरण एजेंट है और क्रोमियम आधारित डेरिवेटिव तैयार करने का एक स्रोत है। अगर देखें बेसिक क्रोमियम सल्फेट के बारे में तो ये चमड़ा उद्योग या फिर लेदर उद्योग में मुख्य रूप से टैनिंग एंड प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किया जाता है। इसका थर्ड प्रोडक्ट है क्रोमिक एसिड। इसका उपयोग जो होता है वो धातुओं और मतलब मेटल्स में और प्लास्टिक कोटिंग्स के निर्माण के लिए किया जाता है। फोर्थ प्रोडक्ट क्रोम ऑक्साइड ग्रीन। इसका उपयोग जो होता है दोस्तों वो पेंट्स, आर्किटेक्चरल कोटिंग्स, प्लास्टिक्स, रूफिंग टाइल्स और सिरेमिक टाइल्स में एक अकार्बनिक रंग द्रव्य के रूप में होता है। और सोडियम पांचवा जो है सोडियम सल्फेट, इसमें दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन शामिल है। और आखिरी जो है क्रोमियम के अंडर वो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये एक ऑक्सीडीकरण एजेंट है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस जैसे माचिस की तीलियां बनाने के लिए किया जाता है। अगर नजर डाले बेरियम केमिस्ट्री या बेरियम कंपाउंड्स के डिटेल्स पर दोस्तों तो कंपनी भारत में बेरियम कार्बोनेट की लगभग 40% हिस्सेदारी रखती है। इसका प्रमुख कच्चा माल रॉ मटेरियल जो है वो बेराइट्स है। अगर इसके प्रोडक्ट की बात करें तो बेरियम कार्बोनेट जैसा एक प्रोडक्ट है, इसमें इसका उपयोग इलेक्ट्रोसिरेमिक सामग्री उसके साथ साथ ग्लेज, ईंट, फ्रीड्स और तामचीनी के निर्माण में किया जाता है दोस्तों। साथ ही अगर देखें तो एक्सपोर्ट मार्केट इसका लगभग यूरोप में 68% का है और एशिया में 26% का है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इतना ज्यादा फैला हुआ नहीं है। लेकिन इसका जो जियोग्राफी वाइज टर्नओवर है डोमेस्टिक में 35% और एक्सपोर्ट में 65% का है दोस्तों। अब देख लेते हैं नजर डाल लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर। लेकिन हमेशा की तरह दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकॉन प्रेस कर दीजिए और ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि ऐसे ही नई नई जानकारी, नए नए वीडियोस, नए नए शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाता रहूं और आपकी हेल्प होती रहे आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाने में। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। कंपनी के शेयर की करंट प्राइस 1509 है। इसका 52 वीक हाई जो है वो 1799 और 52 वीक लो जो लेवल है वो 540 की है। स्टॉक का पी और इंडस्ट्री पी लगभग सेम है, 22.1 और 22.4 का। कंपनी के आरओई और आरओसी के आंकड़े काफी शानदार है। आरओई जहां 26% का है वो आरओसी लगभग 24% का है। ये कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है और 0.13% का इसका डिविडेंड यील्ड है। इसके शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज की है दोस्तों। आगे जाके हम और नजर डालेंगे बाकी फैक्टर्स पर जहां पे हम देख रहे हैं कि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो है कंपनी का वो पिछले 5 सालों के लिए 16% का सीएजीआर दिखाया है, 3 साल के लिए 12% और पिछले 12 महीनों में पिछले 1 साल में 58% का इसने कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दिखाया है दोस्तों। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर ले तो 5 साल के लिए 66%, 3 साल के लिए 49% और पिछले 1 साल में 137% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है कंपनी को। उसके साथ साथ कंपनी के स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात कर रहे हो तो बहुत ही शानदार आंकड़े नजर आ रहे हैं दोस्तों। 10 साल के लिए 42%, 5 साल के लिए 47%, 3 साल के लिए 124% और पिछले 1 साल में 167% का स्टॉक प्राइस सीएजीआर दिखाया है इस कंपनी के शेयर्स ने। और आरओई की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी काफी अच्छे आंकड़े हैं। 5 साल के लिए 15%, 3 साल के लिए 17% और पिछले 1 साल के लिए 26% का आरओई दिखा रही है कंपनी दोस्तों। अब नजर डालेंगे फाइनेंशियल हेल्थ पर। अगर आप यहाँ पर देख ले दोस्तों तो अगर कंसोलिडेटेड डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो ये लगातार डाउन होता जा रहा है पिछले 5 सालों में। FY 2018 में 2018 साल के वित्त वर्ष में जहां ये 3.4 था वो FY 2022 में खत्म हुए साल में लगभग 1.3 का रह चुका है। अगर पिछले 1 साल का कंसोलिडेटेड ROC देखे तो 14% से 28% हो चुका है, लगभग 2 गुना हो चुका है। और कंसोलिडेटेड ROE की बात कर ले तो पिछले 5 सालों में 6% से ये 34% तक बढ़ चुका है दोस्तों। ये कंपनी के काफी अच्छे आंकड़े नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और इसका इंटरेस्ट कवरेज जो है वो 5 गुना का है। अब नजर डालेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल हाइलाइट्स पर दोस्तों।
अगर देखें तो FY 2022 में इस कंपनी के रिवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 58% की ग्रोथ देखी गई है। EBITDA मार्जिन में 101% की ग्रोथ देखी गई है, मतलब डबल हो चुका है EBITDA मार्जिन। और उसके साथ साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट भी 136% से बढ़ चुका है, लगभग 2.5 गुना हो चुका है कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके बाद देखेंगे दोस्तों स्टैंड अलोन आंकड़े। यहां पर भी अगर देखें तो रिवेन्यू में 58% की बढ़ोतरी, उसके साथ साथ EBITDA मार्जिन में 107% की बढ़ोतरी और पैट में 187% की बढ़ोतरी, लगभग 3 गुना हो चुका है कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले एक साल में। ये स्टैंड अलोन ऑफ फाइनेंशियल नंबर्स थे दोस्तों। अब नजर डालेंगे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर दोस्तों। अगर यहाँ पर देखें तो कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो इनमें 75% की होल्डिंग रखते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो 0.46% की और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 24.54% की रही है। और कंपनी पिछले 5 सालों से कंटिन्यूअस डिविडेंड देती आ रही है दोस्तों, जो कि एक अच्छी चीज है। उसके साथ साथ अगर इसके ब्रोकर कवरेज और अपडेट्स की बात करें तो HDFC रिटेल, अरिहंत कैपिटल, एडलिविस वेल्थ जैसे ही कंपनियां इसकी ब्रोकर कवरेज और अपडेट्स रखती है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों कंपनी के रिवेन्यू स्प्लिट के आंकड़े। अगर यहाँ पर देखें तो दो तरीके से हम रिवेन्यू स्प्लिट देखने वाले हैं, सबसे पहले क्रोमियम के और उसके बाद बेरियम के। तो यहाँ पर देखिए क्रोमियम के जियोग्राफी वाइज अगर टर्नओवर देखें तो डोमेस्टिक में 52% और एक्सपोर्ट 48% है। एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो एशिया 19%, साउथ अमेरिका 46%, नॉर्थ अमेरिका 8%, यूरोप 19%, अफ्रीका 3% और ओशिनिया जो रीजन है वो 5% का इसमें कंट्रीब्यूशन देता है। इसके बाद देखेंगे बेरियम का। अगर बेरियम केमिस्ट्री की बात करें तो डोमेस्टिक इसमें 35% का है और एक्सपोर्ट से जो रिवेन्यू जनरेट होता है वो 65% का है। इसमें जैसा कि हमने पहले भी बात किया, एक्सपोर्ट मार्केट जो है इसके यूरोप है। यूरोप में 68% का इसका एक्सपोर्ट जाता है, साथ ही एशिया में 26%, अफ्रीका में 3%, नॉर्थ अमेरिका में 1% और साउथ अमेरिका में 2% का एक्सपोर्ट होता है कंपनी का। अब देखेंगे कंपनी के की फैक्टर्स दोस्तों। अगर सबसे पहले देखें तो क्रोमियम केमिकल्स की बात कर लेते हैं। वित्त वर्ष 2021 में कंपनी ने घरेलू बाजार से 51% और विदेशी बाजार से 49% का रिवेन्यू जनरेट किया था। इसके साथ साथ अगर देखें तो की फैक्टर्स जो होते हैं दोस्तों, ये वो फैक्टर्स है जहां पर जिसके बेसिस पे कंपनी का फ्यूचर डिसाइड होता है, कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस डिसाइड होती है। अगर पिछले एक साल की फैक्टर्स की बात कर ले दोस्तों तो कंपनी ने पहली बार 1000 करोड़ रुपए का सेल्स जो है वो माइलस्टोन पार किया पिछले साल। उसके साथ साथ पिछले साल में पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये दुगुना से भी ज्यादा हो चुका है। और उसके साथ साथ अगर क्वार्टरली एंड एनुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो अब तक का सबसे अच्छा साल गया है इस कंपनी के लिए। साथ ही डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट सेल्स जो है कंपनी का वो 57% और 60% से बढ़ा है पिछले 12 महीनों में, जबकि हर जगह कोरोना की प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन फिर भी इनका जो सेल्स है, एक्सपोर्ट है, वो काफी अच्छे नंबर्स दिखा रहा है। अगर EBITDA मार्जिन की बात कर ले तो ये 317 बेसिक्स पॉइंट से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ये सब आप नीचे के ग्राफ में एक साथ दे सकते हैं। पिछले 2 साल में अगर देखें तो 152 करोड़ रुपए का इनका कंसोलिडेटेड इनकम था, जो हो चुका है 336 करोड़। अगर EBITDA मार्जिन देखें तो उसमें भी कंटिन्यूअस बढ़ोतरी देखी जा रही है और पैट भी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी वो काफी कंसिस्टेंट रूप से बढ़ता हुआ यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। 12 करोड़ से ये बढ़कर हो चुका है 29 करोड़। अब देखेंगे अगले एनुअल परफॉर्मेंस कंपनी का। अगर ईयरली परफॉर्मेंस देखें तो फिर से एक बार 58% का यहाँ पर रिवेन्यू, EBITDA 101%, पैट 136%। यहाँ पर मेनली मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इनका जो EPS है वो कैसे बढ़ा है पिछले 6 साल में माफ कीजिएगा। तो FY 17 में जहां ये 5 रुपए का EPS था अर्निंग पर शेयर, वो अब हो चुका है 68%। अगर पिछले एक साल से भी कंपेयर करें तो 136% की बढ़ोतरी देखी गई है कंपनी के EPS में दोस्तों। अब नजर डालेंगे
कंपनी के कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस पर, क्योंकि यही वो फैक्टर्स है जो इस कंपनी को बाकी कंपटीटर से अलग करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप 30 से ज्यादा साल का कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो काफी पुरानी कंपनी है दोस्तों, और एक भरोसेमंद कंपनी कही जा सकती है। इसके बाद कंपनी को काफी अच्छा नॉलेज है प्रोसेसेस का। उसके बाद इफिशिएंट एंड इवॉल्व रिलायबल प्रोडक्ट क्वालिटी, कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी पे काफी काम किया है R&D डिपार्टमेंट के तरीके से और फिर बाकी चीजों से, तो उनकी क्वालिटी में काफी सुधार देखा गया है। इनकी जो उपस्थिति है वो ओवरऑल वर्ल्ड में है, तो ग्लोबल प्रेजेंस काफी अच्छा है, उसका भी एक अच्छा फायदा कंपनी को मिलता है। अगर इनका पोर्टफोलियो कोहेरेंस देखे तो काफी बड़ा हुआ है, उसके साथ साथ इनके प्रोडक्ट मिक्स काफी फ्लेक्सिबल है। साथ ही साथ कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी रही है, काफी एसर्टिव रही है दोस्तों। अब नजर डालेंगे कंपनी के फ्यूचर प्लान्स और इसके कैपेक्स पर। अगर इंडस्ट्री डिमांड ड्राइवर्स की बात कर ले दोस्तों, तो क्रोमियम कंपाउंड्स में इन कंपाउंड्स की मांग लगभग 60,000 MTPA की है, MTPA मतलब मिलियन टन पर एन्यूम की है। ये सिर्फ इंडिया का आंकड़ा है, इसमें SDC और इसके डेरिवेटिव भी शामिल होती है। जबकि अगर ग्लोबल लेवल की बात करें तो लगभग 7 लाख MTPA की इसकी मांग है दोस्तों, इसकी जो प्रतिवर्ष 6% की दर से बढ़ रही है। अब इस मांग को मेटालर्जिकल एप्लीकेशंस की बढ़ती आवश्यकता और विभिन्न उद्योगों में बढ़ते उपयोग को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, और जबकि ये चलते ही रहने वाला है, तो हो सकता है ये 6% से आके काफी ऊपर आए अगले कुछ सालों में। तो ये क्रोमियम कंपाउंड्स के हिसाब से इसमें ग्रोथ के काफी अच्छे ऑप्शंस है। अगर बेरियम कार्बोनेट की बात कर ले दोस्तों, तो भारत में इसकी मांग लगभग 35,000 MTPA की है, जबकि ग्लोबल लेवल पर बेरियम कार्बोनेट का जो बाजार है वो लगभग 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जो 3.4% की CAGR से कंटिन्यूअस बढ़ रहा है। यह मुख्य रूप से लग्जरी जीवन के लिए बढ़ती प्राथमिकता के कारण है, जहां पे हम आजकल अगर आप देखें तो कोई भी पुरानी स्टाइल नहीं लगाता है, सिरेमिक स्टाइल की मांग करता है। और ये एक एग्जांपल है, लेकिन ऐसी जो लग्जरी लाइफ लोगों को जीने की आदत लग रही है, उसके वजह से ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो बेरियम कार्बोनेट से बनाई जाती है, और इसकी वजह से बेरियम कार्बोनेट का जो बाजार है या फिर इसकी जो मांग या डिमांड है वो काफी तेजी से बढ़ रही है दोस्तों पिछले कुछ सालों में। तो इसका भी फायदा कंपनी को मिल सकता है। अब देखते हैं कि कंपनी ने कैपेक्स के जरिए अब इन बढ़ती हुई मांगों को फुलफिल करने के लिए क्या प्लान किया है। तो कंपनी ने बेहतर उत्पादन मात्रा और महत्वपूर्ण लागत कटौती से मुख्य क्षमता प्राप्त करने के लिए सोडा ऐश संयंत्र के बैकवर्ड इंटीग्रेशन में प्रवेश किया है। कंपनी ने अपने 30 करोड़ रुपए के कैपेक्स को मंजूरी दी है। इसमें से 30% अमाउंट जो है वो सिर्फ पहले 6 महीनों में यूज की जाएगी सोडा ऐश संयंत्र बनाने की योजना पर। उसके बाद लगभग 20 से 22 करोड़ रुपए की जो राशि रहेगी वो मौजूदा प्रोजेक्ट्स या मौजूदा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा बेरियम कार्बोनेट की 20,000 TPA की इंक्रीमेंटल क्षमता के अगर ये जो देखे तो ये कंपनी का प्लान है कि इसको Q4 FY 2022 तक चालू कर दिया जाए। चालू वित्त वर्ष में प्रति टन प्राप्तियों में वृद्धि हुई है, और ये चीन में विकास के वजह से कुछ वर्षों तक बने रहने की संभावना है, काफी सपोर्टिव है, जो इस कंपनी के लिए फायदेमंद है दोस्तों। क्रोम रासायनिक पक्ष के लिए इस साइड मतलब क्रोमियम साइड के लिए अगर देखें तो कंपनी को अपने 70,000 MTPA से के 90% से अधिक ऑपरेटिंग लेवल की उम्मीद है। अगर इसी पक्ष में देखें, इसी साइड में देखें तो कैपेसिटी बढ़ाने और इसे 1 लाख टन की क्षमता तक लेकर जाने के लिए कंपनी ने योजना बनाई है, और एक अदर डेरिवेटिव को भी देख रही है जिसे कंपनी उत्पादन करने के लिए बहुत ही ज्यादा फोकस्ड है। क्रोमियम मेटल जो है वो सुपर अलॉय इंडस्ट्री के अंतर्गत आ जाता है। अब नजर डालेंगे दोस्तों, तो ये था कंपनी का फुल एनालिसिस दोस्तों। हमने कंपनी के बारे में जाना, साथ ही देखा कि कंपनी के बिजनेस क्या है, कंपनी की फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या है। अब हम देखेंगे कंपनी की
टारगेट प्राइस कहां पर सेट हो रही है। इससे पहले मैं आपको एक बात फिर से हाईलाइट कर देना चाहूंगा दोस्तों कि कंपनी का पी रेशियो और इंडस्ट्री का पी रेशियो लगभग 22 का है। तो इस हिसाब से टेक्निकली कंपनी का शेयर जो है वो एक प्रॉपर वैल्यू पर अभी अवेलेबल है। इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये कंपनी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। अगर सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाए तो अगले एक साल में इस शेयर की कीमत जो है दोस्तों उसमें कम से कम 30 से 35% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा सकती है। और ये शेयर लगभग 1850 से 1900 या फिर मैक्सिमम 2000 तक की लेवल छू सकती है अगले एक साल में, ऐसा ही हमारी उम्मीद है। तो ये था विष्णु केमिकल लिमिटेड कंपनी के शेयर का फुल एनालिसिस। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।